सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। पेड़ पर जाऊंगे आपके। अगले पार्षद के रूप में तो हम दूसरी पार्टी को देखना चाहेंगे। अरे पार्षद से 10 बार पार्षद तो इधर आते नहीं, किसके पास जाए। ऐसे पार्षद मिले हुक्म तुमने तो उसको गागरी पैदा के तालूमी नहीं, ऐसा कंटा लगा रहा हूँ। पानी बरोबर आवे ही नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि ग्वाड़ी में कई एरिया है। जो समस्या बता रहे हैं उन समस्याओं को आप काटेंगे तो नहीं कि काटेंगे। ये क्या बात है, पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। पार्षद बने अटे, जो भी बने, जो काम कराना चाहे, रोड को काम कराना चाहे, मैं तो उसको वोट नहीं दूंगी। वो भी खड़ा हो जाएगा तो भी नहीं दूंगी वोट। है अभी पहले वाली पार्टियां सड़क बनाई दी थी, माने कोई उन्हें कोई नहीं। नहीं तो फिर मैंने गागरी नहीं पहना, वो पहले तो जो है नहीं। नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार। उदयपुर शहर में जब से निकाय चुनाव हुए हैं तब से भाजपा का ही यहाँ पर राज रहा है। और दूसरी पार्टी की अगर बात करें तो उसमें युधिष्ठिर जी कुमावत का कार्यकाल सबसे अच्छा माना जाता है। युधिष्ठिर जी ने उदयपुर को नया रूप देने के साथ साथ दशहरा दीपावली मेले का आगाज़ यहाँ पर करवाया। उसके बाद से ही निगम को एक समिति की आवश्यकता आन पड़ी और वो समिति है खेलकूद और सांस्कृतिक समिति। आज हम उसी समिति के अध्यक्ष जगदीश जी मेनारिया के वार्ड में खड़े हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि जगदीश जी ने अपने ही वार्ड में कितने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए हैं या इन्हीं का वार्ड इन सबसे अछूता रहा है। साथ ही निगम की अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का जनता दरबार।
तो ये है वार्ड 22 जो परिसीमन के तहत वार्ड 26, 27 और 32 इन 3 टुकड़ों में बट गया है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनता दरबार के लिए, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। अपना नाम बताएं। विनोद मिनारिया। विनोद जी बताइए, कितना विकास देखते हैं आप अपने वार्ड में? विकास तो एवरेजन विकास हुआ है, और जो होना चाहिए दूसरे वार्डों में जो देख रहे हैं उतना विकास नहीं हुआ है। बाकी ठीक ठीक है, मतलब क्या कमियाँ रही? कमियाँ तो आप देख लो, आप बताइए ना। कमियाँ तो अब देख लो आप। रोड की समस्या, रोडें कटी हुई है, छटी हुई है, पानी बाहर आता है नालियों का वगैरह वगैरह, छोटी मोटी सब कुछ है, समस्या है ही है। हाँ कन जी। नाम बताइए अपना। जी गोपाल मिनारिया। गोपाल जी बताइए, क्या डेवलपमेंट देखते हैं आप अपने वार्ड में? डेवलपमेंट तो इतना कुछ कोई खास कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जो नाली है वो भी थोड़ी सकड़ी है, और हल्का सा पानी भरते ही पूरे रोड पे पानी भर जाता है, और यहाँ पे मतलब काम कोई अच्छी तरह से काम हुआ नहीं है। वही यहाँ क्या और क्या कमियाँ लगती है आपको? रोड, लाइट्स, पानी प्रॉपर आता है? हाँ, पानी की तो कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। और रोड लाइट जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? वो आते हैं, कभी आते हैं। फिर बताइए आपने समस्या बताते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कुछ काम करने में। थोड़ा अपना नाम बताएं। कानू मिनारिया नाम है मेरा। बताइए क्या डेवलपमेंट? मैडम पर्टिकुलर एरिया में डेवलप हुआ है, बाकी कोई डेवलप नहीं हुआ है। पानी की समस्या है, आप यहाँ से 100 मीटर आगे जाएंगे तो भी कोई पानी टाइम से नहीं है, न रोड लाइट है। रोड कटिंग जैसे अभी इन्होंने पानी की पाइपलाइनें डाली थी तो उनके भी वो प्रॉपर काम नहीं हुआ है, वापस पेच वर्किंग भी नहीं की गई है, और कुछ भी नहीं है, न नाली बनी न रोड बनी। और लाइट पहले जो रेगुलर आती थी, अभी लाइट कटिंग भी काफ़ी होने लग गई है। अब हम अपने पार्षद जी को भी बोलते हैं तो पार्षद जी बोलते हैं हमें कि आप अपना टाइम दो, मैं आऊँगा, लेकिन उनसे मिलना हो नहीं पाता है हमें पार्षद जी से। नाम बताइए आपका। विनोद व्यास। विनोद जी, क्या डेवलपमेंट नज़र आता है आपको इस वार्ड में? पिछले 5 साल से तो कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आया है। पिछले करीबन 10 साल पहले हमारी जो कॉलोनी में मकान थे वो UIT ने कॉलोनी कन्वर्ट करके दी थी और मकान बनाए थे। उन मकानों में अभी तक ना तो रोड बनी है उस गली में, और ना नाली बनी है प्रॉपर। नाली बनी है तो मैम जिस तरफ पानी जाना चाहिए था उधर नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है। जैसे ही गांव में फर्स्ट बारिश होती है और इस गली में पानी भरना इकट्ठा हो जाता है, तो बारिश के मौसम में हमें पानी के अंदर से घर में जाना पड़ता है। ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बने ही नहीं है ना मैम। हम कह के थके हैं, बने ही नहीं है ना। मतलब गली के एक तरफ नाली बना दी है तो एक तरफ है ही नहीं है पानी, और लास्ट में मकान पड़ता हमारा। तो आपने कभी बोला पार्षद जी को? एक बार नहीं बोला मैम, 10 बार बोला है। और इन पार्षद को क्या, जो पिछली बार पार्षद साहब आए उनको भी बोला, पर वह कोई ध्यान तो देने वाला है नहीं। तो फिलहाल प्रॉपर कोई काम प्रॉपर तो क्या बिल्कुल हुआ भी नहीं है, तो प्रॉपर क्या होगा। पर इस बार तो नहीं के बराबर हुआ। नाली बनी थी, पर नाली ऐसी बनी है मैम कि उस रोड का पानी का बहाव इस तरफ है तो रोड नाली इस तरफ बनाई है क्या। और बारिश के मौसम में सांप वगैरह भी ये घर में आते रहते हैं, तो इनसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नाली और रोड तो बिल्कुल ही नहीं। आप देख सकते हो गली में जाके, अभी भी वही हाल है। अपने पार्षद जी से खुश हैं या ना खुश? ना खुश है। हाँ, अगली बार किसे देखना चाहेंगे पार्षद के रूप में? तो किसी को देने की इच्छा ही नहीं है मैम, वोट देना ही नहीं है। वो गली में किसी को आने नहीं देना है। गुस्सा है आप में? हाँ, आने नहीं देना किसी वोट मांगने वाले को। वोट मांगने चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, किसी को नहीं आने देना है। नाम बताइए अपना। मुकेश। मुकेश जी बताइए, क्या विकास नजर आता है आपको? विकास तो क्या, लाइट, नल, पानी? हाँ उसकी व्यवस्था सही नहीं है। हाँ किराए रहते हम तो, पर सही व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ तो डेवलपमेंट इस पार्षद के टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ है। आते हैं कभी पार्षद जी? हैं कभी आते हैं, को बोले तुमने वोट तोड़ दिया, हमने जीता है, हम काम करेंगे। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो बहुत सारी, रोडें टूट रही है, नल टाइम पे आते नहीं, बिजली नगर पालिका बोलते हैं बिजली लाइट के लिए तो आते नहीं है। कितने पार्षद रहे यहाँ पर? किसका कार्यकाल ऐसा था जिसमें सारी समस्याएं सुलझ गई? हमारा राजू मैडम के टाइम पे सब बढ़िया थी। अच्छा, अगली बार पार्षद के रूप में किसे देखना चाहेंगे वार्ड? जो अच्छा होगा उसी को देंगे। फिर भी कोई ऐसा नाम? तो हमारा तो अंदाज है राजू मैडम खड़ी होगी, राजू मैडम ही देंगे। हमारा तो राजू मैडम खड़ी होगी 27 से, उससे खड़े होंगे। विकास तो कोई खास हुआ नहीं है, पर ठीक है, अच्छा है। पार्षद जी से खुश है या ना खुश? हाँ खुशी है। हाँ जी। विकास नहीं हुआ और पार्षद जी से खुश है। पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ आते हैं, और कोई भी समस्या हो तो बताते हैं, तो वो देर सवेर पूरी ज़रूर करते हैं।
कमियां रही है यहाँ पर, आपको क्या लगता है होना चाहिए था और नहीं हो पाया? कमियां तो ये है कि नालियाँ टूटी हुई है, रोड टूटे हुए हैं और साफ सफाई समय पे नहीं होती है। हाँ, बाकी कुल मिला करके ठीक है। नाम बताओ आप? मारो टांकूभाई नाम। टाकूभाई, कतरो विकास आपने लागे एनी वार्ड में? ये वार्ड लगे जो अच्छी तो वीरो अटे कर मैं कई वीरो देखो सारी नालियाँ खराब ही रही है, यो वीरो है और कसरू है तो सब मारे बनी घर आके मातर यो अटे तो मीरू है ने पार्षद से बोल रहा है, पार्षद के आप कब्जो कर लो। तो मी कतरा कब्जो करना पराया वाड़ा रो यो। आप गए कभी पार्षद जी के पास? हाँ, एक बार एप्लीकेशन दी रो मार बच्चों लक्ष्मी लाल ने कहीं मतलब ही नहीं। यो लाइटें आती है, बिजली आती है? लाइट ही नहीं आवे, नल ही पुदी नहीं आई रहा। नल नहीं आ रहे हैं? कितने दिनों में आते हैं नल? तीसरे दिन आवे। जो फेपुदी तक आवे, टंकियां में पानी नहीं थड़े सब। नाम बताइए आपका? कमला। कमला जी बताइए, कितना विकास देखती हैं आप इन 5 सालों में? आप बिल्कुल भी विकास नहीं है और पार्षद को बोलते हैं हमारे पास में प्लॉट है, आप भले देख लो, इतना कचरा और इतने मतलब ये आवारा जो पशु हैं वहाँ पे रहते हैं और लोगों को मतलब आए दिन नुकसान पहुँचाते हैं और कचरा सारे दिन नालियों में आता है। सफाई कर्मचारी भी थक गए मतलब, और वो सारा पानी आके यहाँ पे रुकता है और बोलते हैं तो कि पार्षद को बोला आप करवा दो। अच्छा, कभी आते हैं वो यहाँ पर? कौन? पार्षद जी आते हैं? नहीं आते। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? पानी आता है, लाइट्स? हाँ, पानी तो ये घंटा पर 1.5 घंटा देते हैं, उसे किसी के जाता है, किसी के टंकी में नहीं जाता है, चढ़ता है। साफ आता है पानी? हाँ, पानी साफ आता है। कचरे की गाड़ी का क्या रहता है यहाँ पे? डेली गाड़ी आती है, लेकिन प्लॉट पास में अगर कचरा डालने का है तो कोई भी आके उस गाड़ी में कचरा नहीं डालता है। सुबह 5 बजे से मेरे घर के पास में प्लॉट है, वहाँ पे कचरा डालने लगते हैं और गाड़ी निकल जाती है तो भी लाते जो वो थैलियाँ वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो वो गाड़ी वाला कितनी देर रुकेगा उनके लिए? पास में जगह है तो वहाँ डाल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कचरे की गाड़ी से। लोगों में ही जागरूकता नहीं है। हाँ, तो ये प्लॉट अगर वो कार्रवाई करके प्लॉट सही करवा दे, भैया मेरे यहाँ कचरा नहीं डालना, वो मकान मालिक, वो प्लॉट का मालिक है जो आके कुछ कार्रवाई करे तो लोग कचरा डालना बंद करेंगे। और वो तो बोलते हैं हमारे बहुत सारे प्लॉट हैं और सब में कचरा पड़ा है। तो फिर आप कब्जा करो। यूँ नाम बताइए आपका? निर्मला। निर्मला जी बताइए, क्या समस्या है इस वार्ड की? वार्ड में तो ये नालियाँ वगैरह सब में कचरा भरा रहता है, कोई निकालता है नहीं है और हम बोलते हैं तो क्या है ना आप निकाल दो। अब हम तो निकाल रहे हैं लेकिन वो है ना कहते हैं आप वो साधन रखो जो हम है ना मतलब उसे निकाल दे। हमने सब चीज़ मतलब किमाड़ के पीछे रख रखी है तो वो आके हमारे यहाँ से किमाड़ के पीछे से लेके वो निकाल दे, न तो वो कुछ साथ में रखते और न वो हमारे कचरा लेते और है ना ऊपर से थैलियाँ वगैरह उसमें कपड़े वगैरह सब बांध के मेरे यहाँ पे दुकान के पास में आके सब इकट्ठा हो जाता है। मैं निकालती हूँ और ये ना कचरे वाली आती है तो वहाँ पे बैठी बैठी फ़ोन पे बातें करती है और लेकिन यहाँ पे कचरा नहीं निकालती है वो कि वो है ना हमारा काम नहीं है, हम नहीं करेंगे, यूँ ऐसे करके बोलती है बस। तो आपने पार्षद जी को कहा कभी इस समस्या के बारे में कि सफाई? बोले पार्षद जी तो साइन करवाने जाते तो उनको टाइम नहीं है, तो वो हमारे यहाँ साफ सफाई करवाने कब आएंगे? आप साइन करवाने? हम नहीं जाते, हमारे जेंट्स वगैरह जाते हैं, लेकिन है ना यूँ मतलब बोलते तो कि हमारे पास टाइम नहीं होगा, शाम को मिलेंगे, कल मिलेंगे, यूँ आके बोलते हैं और आते भी नहीं है यूँ। इससे पहले वाले भी इतने सारे पार्षद रहे, किसके टाइम पर सबसे ज़्यादा अच्छा विकास हुआ? हमारे यहाँ पे तो वो राजकुमारी है और वो पार्षद वो नहीं ललिता नहीं वहाँ ललित जी, वो ललिता मेनारिया। अगली बार अगर पार्षद के लिए आपके सामने आता है तो किसे चुनना पसंद करेंगे? हमारे यहाँ पे तो जो हमारे जो काम करेगा उनको ही पसंद करेंगे हम तो। नाम तो अभी तो इधर हमारे आसपास अभी डिक्लेयर नहीं है इसलिए तो आई हूँ। नाम बताइए अपना? दिव्या। बताइए दिव्या जी, क्या देखती हैं आप? इस एरिया में 15 दिन से कोई सफाई वाली नहीं है, न कचरा निकालने आई है। 15 दिन हो गए, नालियों में से भर जाता है वो कचरा, हम निकालते हैं, फिर वो पड़ा ही रहता, फिर हम फावड़े से भर के और फिर गाड़ी में डालते हैं तो गाड़ी वाले बोलते हैं हम तो सूखा कचरा ये लेते हैं, नालियों का ढेर हम नहीं लेते। तो वो फिर या तो हम जाके नाकते दूसरी जगह डालने जाते हैं या फिर वो पड़ा ही रहता। आप अभी भी आके हमारे घर के सामने देख सकते हो, इतना ढेर पड़ा, वो सब निकला हुआ। और कचरा निकलने वाली तो 15-20 दिन से आई भी नहीं है बिल्कुल भी, तो वो पूरा कचरा रोडों पे बिखरा हुआ पड़ता। फिर वो इतने कचरे के ढेर डालते, इन बाड़ों में डालते, बाड़ों के मालिक आते, वो रोड पे डालते, वो सब हमारे घर के आगे आ जाता है, वो हम सफाई करते हैं फिर। और पार्षद तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है कि इस एरिया का कौन है, ये भी हमको पता नहीं।
आया भी नहीं। वो चबूतरियाँ तोड़ने जरूर आया था, नालियाँ बनाई तब के हम चबूतरियाँ तोड़ रहे, हम तो चबूतरियाँ तोड़ रहे, सबकी चबूतरियाँ तोड़ने आया था तब पार्षद को देखा था। उसके बाद हमने अभी तक पार्षद नहीं देखा। पार्षद कौन है ये भी नहीं जानते हम। नाम बताइए आप। गौरीशंकर मेनारिया। गौरीशंकर जी, आपके जो पार्षद जी हैं यहाँ के, वो खेलकूद समिति और सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आपके वार्ड में कितने खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन करवाए हैं? सबसे पहले तो मैं नगर निगम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस वार्ड को एक कर दिया, क्योंकि जो भूतपूर्व जो पार्षद वगैरह जो थे वो बोले यहाँ के एक तो सर सीमा पड़ती है मैम, तो यहाँ वार्ड 22 और 25, तो दोनों पार्षद आपस में कहते हैं ये मेरा काम नहीं और ये मेरा वार्ड नहीं और ये भी मेरा काम नहीं। सबसे पहले तो ये मैम, क्योंकि जिस सीमा पे हम हैं वो ना तो 25 में है ना 22 में, ऐसे बहुत इस तरीके से था। तो वार्ड 32 होने से ये तो सबसे ज़्यादा फायदा ये हुआ कि वार्ड एक हो गया पूरा। अब कोई पार्षद ये तो नहीं बोलेगा ये मेरा वार्ड नहीं है। और खेलकूद से संबंधित है तो ऐसा कोई काम नहीं करवाया कि खेलकूद से रिलेटेड अगर समाज में भी कोई करवा देते कोई खेलकूद प्रतियोगिता, वो भी कुछ नहीं करवाई उन्होंने ऐसा कुछ। और रहा चुनाव नहीं, जब चुनाव हुए थे विधानसभा के तब इन्होंने इस रोड का काम करवाया था, पेच वर्क का। तो इस समय रोड भी बनवाई। तो मैंने चुनाव के उस समय चुनाव आयोग को भी मैंने शिकायत की थी, बाकायदा रजिस्टर्ड शिकायत है। तो उस समय भी चुनाव आयोग वाला आए थे और इस पूरी रोड का सर्वे था मैम पूरा, ये रोड पूरी बननी थी। तो उसमें खाली पेच वर्क करके गए। और पाइपलाइन जो डली थी ना मैम, तो उस पाइपलाइन रिलेटेड आज भी एक उसमें खड्डा मौजूद है, जो आप देखना चाहो तो पुलिस सामने है वो भी है आज मौजूद। उस खड्डे को अभी तक बंद नहीं किया उन्होंने। आते और पार्षद खुद उस खड्डे को साइड से कर निकलते घर जा रहे हैं, वो उसको को दिख नहीं रहा मैम ये। अब और बोलिए आप आपकी तरफ से है, हमारी तरफ ये शिकायत है। ऐसा कोई पार्षद से कोई संभावना हमारे को भी उम्मीद नहीं है आगे से भी, और हम ना चाहते हैं कि आगे वो बने। किसका कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा? राजकुमारी मेनन का। अगली बार अगर वो आती है तो क्या है? तो श्योर है। आप बताइए अंकल, क्या देखते हैं विकास 5 सालों का? मेरा नाम जमुना शंकर है और साहब पार्षद को अगर बोलते हैं तो वो कहता है हाँ आ रहा हूँ बस, न वो आते ही नहीं। और कुछ तो क्या है कि प्रॉब्लम ये थी कि उस पार्षद वार्ड 2 थे यहाँ, जो यहाँ बॉर्डर लग रहा हुआ है जैसे, उसको बोलते थे कि भाई वो उसका काम है, उसको बोलते थे उसका काम है, तो ये काम नहीं हुआ। और अभी जो वार्ड 1 बना दिया, ये बड़ा यूआईटी को चेयरमैन को नगर निगम को बड़ा धन्यवाद है। लेकिन विकास के मामले में अगर चाहे तो राजू मैडम ने बहुत ही अच्छा विकास कराया है, और आने वाले समय में अगर ये खड़ी होगी तो जीत जाएगी। यहाँ पर बेसहारा पशुओं को लेकर कितनी समस्या है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ काफ़ी घूमते हैं पशु, तो करीब वो सांड घूमते हैं यहाँ तो अभी भी है। 5-25 से दौड़ते हैं ऊपर पर। पार्षद को बोलते हैं कि तुम्हारे वोट से मैं जीता ही नहीं हूँ, तुम्हारे से मेरे कोई लेना देना नहीं, मैं जनक संतोष नगर से जीता हूँ। और इसके अलावा क्या समस्या है? पानी बिजली की? पानी और बिजली समस्या है, पाइपलाइन डाले थे उन लेके चले गए थे वापस। हाँ, और पार्षद बोलते हैं तो तुम लेवल से काम करवाते हो, फिर हम हमारे लेवल से काम करवाते हैं। हम बाबूलाल जी को बोलते हैं, श्रीमाली साहब को बोलते हैं, वो करवा देते हैं काम। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? मोतिया। बताइए क्या देखते हैं आप यहाँ, विकास कुछ हुआ है? मारे कोई आवे नहीं ने, खाली बार रोड कचरू काढ़वा आवे, कचरू काढ़ी पर नाले से कोई साफ करे नहीं ने, नाले कोई काढ़े नहीं ने, कोरा खड़े खड़ा वीरा सब मीडिया ही मार बटे तमें, कोई ध्यान नहीं दे। पास कहाँ भी कोई ध्यान दे कोई नहीं, न आवे नहीं, न आवे तो आधो घंटो न आवे। आधा घंटा मन टंकिया में पानी था कि मैं पीवा पानी भरा ने भी 9 बजे आवे, रात को 9 बजे? रात 9 बजे न आवे। तो अबे बना नहीं आधो घंटो आवे, रात 9 बजे आवे नहीं, आधो घंटो आवे। तो पिया तो पानी भरा के टंकिया में भरा के मैं कहीं करा मैं पानी, और तो घनी समस्या मानी है। आपने कभी पार्षद जी को बोला जाके मिले उनसे? पार्षद जी अड्डी आवेज में कहा तो ध्यान दे नहीं, हाँ हो जाएगा यूँ करे। खुश है उनसे कि ना खुश है? अबे कहीं कहा नहीं, अबे मैं कहीं काम बना बात है। हाँ कहीं अबे कहीं कहाँ तो कहीं काम है, गाँव रहे से अभी देखो कहीं की भी नहीं सका यूँ हो नहीं रहे।
नाम बताइए आपका आंटी जी। सोन भाई। सोन भाई, क्या देखते हो आप, विकास कितना हुआ है? विकास ऐसा ही है, वो तो ये खाड़ा पूरा समझ भी हो जाए, धड़क धड़क मड़क पड़ी रहा यहाँ पे हमारे सामने ही है। और फिर यहाँ कचरो गाड़ो वाले आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारा नहीं है इलाका, ये दूसरा का, इसको बोलो। तो इसको बोले तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ टीएम नहीं है। तो अबे और किसने कहा वार्ड अलग अलग कर दिया तो कचरे वाली तो आनी चाहिए अलग अलग। तो हमारे यहाँ कचरा मतलब ये लाइन पूरी पड़ी रहती है। कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पे? कचरे की गाड़ी आती है तो कचरा तो हमारे घर नाकते, बाहर का तो नहीं नाकते। रोड वाला तो रोड वाला तो कचरे वाली कर्मी आती होगी। हाँ, रोड वाली तो सफाई वाली तो आती है, सफाई वाली उनके इधर नहीं आवा, बट्टी वाली आवे तो बट्टी नहीं काटे। अच्छा, वहाँ बटू थोड़ा अलग अलग गयो। पानी आता है यहाँ पे सही? पानी भी नहीं आवे, पानी तो नल माने एक ही है, जाना रहे तो सोमानी आवे। अच्छा, हाँ, आधो घंटो नल आवे, वही 9 बजे आवे तो वहाँ नल लेवा तो बैठना पड़े। ने पास नल आवे तो लाइट बंद विदा, तो नल ही बंद विदा, यह समझ। अच्छा, नाम बताइए आंटी जी आपका। यमुना जी। अब हमारे नल नहीं आवे बिल्कुल ही, माने ट्यूबवेल कमरा में ट्यूबवेल कराना पड़े हमारे। बिल्कुल 9 बजे नल आवे रात, और रात में पानी कैसे भरे हम? मेरे घुटना दुखते हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे, तो बहुत दुखी हो रहे। और ना तो नालियाँ बने, जगदीश जी 4 बार में बोला तो क्यों 1 महीना में आपके नाले बन जाला, तो बनानी हो कहता 2 साल तक नाली नहीं बनी। और अबे पार्षद को टाइम भी हो ने हमारी नालियाँ बनी है थोड़ी, वो भी फोरी गणी, पूरी नहीं बनी, आधी रोड पे बनाई और आधी रोड पे नहीं बनाई। इतने सारे पार्षद थे यहाँ पर, कौन से पार्षद जी ने अच्छा काम किया था? पार्षद जी राजू मैडम ने थोड़ा अच्छा किया, फिर भी कहता था हाँ राजकुमारी मंडारिया। और लाइट भी बना लगाई बाद में, अब लाइट कट बंद हुए तो भी कहाँ तो जगदीश जी ध्यान भी नहीं देवे बिल्कुल ही, क्योंकि ना तो हाँ मैं हम आ रहे 10 दिन में आ रहे और आवे भी नहीं बिल्कुल ही, शकल भी नहीं बताया। आप खुश हो कि ना खुश हो? जगदीश जी खुश तो हमारे समाज राज खुश ही था, लेकिन तो भी काम नहीं करे तो मैं खुश नहीं है। सामाजिक तौर पे तो खुश है, लेकिन कार्य के तौर पे कैसे खुश है? कार्य के तौर पे खुश नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, तो वे खड्डा हुआ आते जाते मकान है वो खड्डा तो दिखता होगा, उसको बार बार बोले कि भाई ये खड्डा सही कराओ, खड्डे सही कराओ। मोटरसाइकिल वाला सब महीना गिरता है अंदर, कोई ध्यान नहीं देते। सामने देख जो हमारे मकान के सामने खड्डा हुआ। तो वो खुद भी आया हुएगा जगदीश जी, वरना नहीं देख क्या होगा। यहाँ पर गाय भैंसे जिनकी मतलब कोई है नहीं, जिनका पालन पोषण करने वाला, जो बेसहारा है, वो घूमते हैं यहाँ पर। हाँ, वे तो घूमे हाँ, वे तो सांड वगैरह गणा घूमता है। उसकी शिकायत कभी करी आपने? किसको बोले? वो बोले तो गाय को पकड़ लेता, सांड को नहीं पकड़ते। हाँ, गाय को पकड़ के ले जाता है, सांड को नहीं पकड़। सांड नुकसान कर रहा है, मेरी गाड़ी पटकी थी 2 बार। जो ना सांड को पकड़ नहीं लेता, यूँ गाय को तो पकड़ लेता है और वो निकांद्री में रोक देता है, जो भाई हाथ से छोड़े भी। हाँ, 5,000 पान सही गावे तो फिर 10,000 ले लिया, 50 छोड़े भी। ना सांड है दुनिया भर भरी रहा है, अना नहीं पकड़े, अना पकड़ाओ आप। नारायण लाल मिन्नरिया। नारायण जी, क्या समस्या है इस वार्ड की? क्या वार्ड की तो अनेक समस्या है मैडम। यहाँ से लगा करके पानी की टंकी तक जो रोड बनी हुई है, हर घर के सामने ये क्रॉस नाली बनी हुई है। तो 25 छोड़ के 50 बैरियर कह दूँ तो भी कम है, मतलब गाड़ी के शोकर आए दिन पंचर होते हैं। तीसरा एक ये जो रोड बनी हुई है 73 में बनी, नाली बनी है सन 73 में जो बनी है, उसका मतलब स्ट्रक्चर कभी किसी ने नहीं बदला। आते हैं, ठेके होते होंगे, टेंडर होते होंगे, उनके ऊपर ये ओवरलैपिंग जो आप देख रहे हो ये ओवरलैप करके चले जाते हैं। और ये आए दिन अब ये वो कचरा वाली गाड़ी आ रही है, तो वो कचरा घर से हम ला करके डालने, ये इसका कोई दनी दोरी नहीं, उनको ज़्यादा कह ही नहीं सकते, इनका कोई दनी दोरी नहीं है। बारिश के दिनों में क्या पानी का ड्रेनेज कैसा रहता है? नहीं, ये तो अभी इधर तो स्लोप है, इतना दर्द नहीं है, मगर आगे जा कर के जहाँ बटलई नोरा वगैरह आता है तो वहाँ इतना ओवरफ्लो होता है कि नालियाँ तो चौक होकर के न रोड पे आ जाती है, 1-1 फीट पानी भर जाता है। क्योंकि ये नाली कहीं पे भी मतलब क्रॉस नहीं दी हुई, मतलब इनको यूँ क्रॉस इस नाली में सेकंड नाली में मिलाया हुआ। तो वो नाली हम क्या है कि बैरियर का काम भी कर रही है, और आए दिन आमने सामने गाड़ियाँ आती हैं तो वो टकराने का काम भी। आप इधर से पधारो तो देखना उधर कि इसकी क्या हालत है रोड की, मतलब पानी की टंकी से यहाँ तक। अच्छा, ये वार्ड क्या है कि 2 हिस्सों में बांट रखा है इसको, तो उधर का स्वीपर इधर नहीं आता, इधर का स्वीपर इधर नहीं जाता। ये रोड मतलब पूरी क्लीन नहीं होती, मतलब कि वो तो कहता कि इधर वाला आएगा, ये कहेगा इधर वाला आएगा, कोई नहीं आता। मतलब एक बहाना अच्छा मतलब इसका
कि ये उस वार्ड का, मतलब ये मकान है इस वार्ड में, ये दूसरे वार्ड में, तो ये इसका कोई धनी दोरी नहीं है। आपके यहाँ पर कुछ खेल कूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ होते हैं जो पार्षद जी ने करवाए हों? नहीं, पार्षद जी ने तो नहीं, वो उदयपुर लेवल पे जो हुए हैं एक बार कबड्डी के ने वो हुए हैं, बाकी तो यहाँ से कोई खिलाड़ी निकल के आए हैं? नहीं, हमारे तो अनेक खिलाड़ी वॉलीबॉल के वगैरह अच्छा हमारे समाज के नोरम में चलते हैं, शाम को गेम होते हैं और कबड्डी की भी टीम है हमारी। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 6 की मेन रोड पर, जहां पर आपको बता दें कि निजी बसों का संचालन जब सूरजपुल, उधियापुल और उस एरिया से बंद किया गया तो निजी बसों का संचालन इस एरिया से होने लग गया, जहां पर सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और धूल फाकती इन सड़कों से यहाँ के व्यापारी काफ़ी परेशान है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनकी क्या समस्या। अपना नाम बताएं। संदीप चौहान। संदीप जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या लगता है ये रोड जो ख़राब है वो कितने समय से हो रही है? मैं साल 2 साल से यही देखता आ रहा हूँ, बहुत ही मतलब धूल उड़ती है। आप देखिए सुबह सफाई करते हैं और सब तरफ मिट्टी मिट्टी हो जाती है, कस्टमर आते नहीं है हमारे यहाँ पर। आप बाहर देख रहे हो ये सीढ़ी पे सब तरफ मिट्टी जमी हुई है, काफ़ी परेशानी चल रही है और काफ़ी बेल वगैरह यहाँ पर हुजूम पूरा इसको रोड को घेर लेते हैं, उससे एक्सीडेंट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। एक बार दुर्घटना हुई थी, एक बच्ची के पैर कट गया था, बहुत से मतलब आए दिन की समस्या हो गई है। निजी बसों का आना जाना रहता है यहाँ पर और ये जो ट्रैवल चलती है प्राइवेट, वो काफ़ी तेज़ गति से चलती है, जिससे काफ़ी आमजन में मतलब दुर्घटना की संभावना रहती है और बहुत एक्सीडेंट आए दिन होते हैं यहाँ पे। आपने कभी शिकायत करी ये रोड अभी तक दुरुस्त नहीं हुई है इसको लेकर? शिकायत में हम किससे करें, हम पार्षद से नहीं करी। नाम बताइए। नाम? हाँ, मैं तौफीक हुसैन। तौफीक जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ धूला मिट्टी बहुत उड़ता है, दिन भर मिट्टी उड़ती है और सांस भी नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, गाड़ी आती है रुक जाती है, जाम लग जाता है यहाँ पे। हाँ, रोड कितने टाइम से खराब है? ये कम से कम 3-4 महीने हो गए। शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत तो करी है, CLG मेंबर यहाँ के थाने के की यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। व्यापार पे कुछ असर पड़ता है ये धूल फांकती व्यापार? ग्राहक आते ही नहीं हमारे इधर। हाँ, कट जाते उधर, रास्ता जाम मिलता है, जो ग्राहक आगे निकल जाते इधर, आते ही नहीं। मोहन जी, आप यहाँ व्यापार करते हैं? जी। कितने साल से व्यापार कर रहे हैं? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। यहाँ पर ये रोड की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, तो आपको क्या लगता है कि व्यापार पे असर पड़ता है इससे? बहुत ज़्यादा, आए दिन मशीनें ख़राब, सामान ख़राब, चीज़ें ख़राब, क्योंकि मिट्टी से सब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये देख लो, शॉप के अंदर आधा घंटा भी आराम से नहीं बैठ सकते। अच्छा। इतनी मिट्टी आती है। कितने सालों से हो रही है रोड की हालत ऐसी? ये तो जब से आया हूँ तब से यही चल रहा है। अपना नाम बताइए। सुरेश मिनारिया। सुरेश जी बताइए, क्या समस्या लगती है आपको? समस्या ये धूला बहुत उड़ रहा है और ट्रैवल्स की बसें यहाँ से फास्ट निकलती है थोड़ी, तो उनका थोड़ा सा धीरे हो जाए तो बढ़िया है। रोड क्रॉस करने में दिक्कत आती है और धूला उड़ ही रहा है। बाकी ये रोड्स कितने टाइम से ऐसे ख़राब हो रही है? 6-7 महीने से है। नाम बताइए आपका। गौरव मिनारिया। जी, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी समस्या है। काम चलने के अंतर्गत यहाँ पे क्या है कि सारी जो गाड़ियाँ जो आती है तो काफ़ी परेशानी होती है, धूल मिट्टी काफ़ी परेशान है। सारे यहाँ के व्यापार मंडल जो भी है पूरा परेशान हो रहा है, तो ये काम शायद जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है। फाकती और खस्ताहाल सड़कों से व्यापारी सबसे ज़्यादा परेशान है। कुछ व्यापारियों से मिले थे और अब हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार पुजारी है। देवेंद्र जी, ये रोड कितने टाइम से ऐसे ही ख़राब है? ये रोड लगभग 6-7 महीने से ऐसी है। अच्छा, शिकायत करी आपने?
शिकायत तो नहीं की, क्योंकि जब काम होता है अपने मकान का भी काम होता है, नींव खुदती है ही है, तो धूल मिट्टी उड़ती है और वो भी लगभग साल 2 साल तो चलते ही है। तो अब अगर विकास हो रहा है तो विकास के लिए तो फिर खोदना भी पड़ेगा और सारी थोड़ी बहुत मुसीबत भी समस्या भी का भी सामना क्या मुसीबतें होती है। क्या मुसीबतें होती है? मुसीबत तो अभी तो ऐसे कुछ नहीं, बात चलने में खड्डे वड्डे है उसमें दिक्कत आ रही है और बाकी तो वह ठीक है। शहर में होने वाले विकास से आप खुश हैं? बिल्कुल हाँ, शहर में बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा है। अभी जो ये सीवरेज का प्लान चल रहा है, यही सीवरेज का प्लान लगभग 40 साल पहले आया था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको नकार दिया था। तो उन्होंने इसलिए नकारा था क्योंकि अगर ये खड्डे सड़कें खुदेगी होगा तो लोग बाग नाराज़ होंगे, तो उस नाराज़गी को अपन नहीं झेले और अपना बोर्ड बना रहे हैं। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और इस काम को पूरा करने में सतत लगी हुई है। नाम बताएंगे? टेकचंद जोशी। टेकचंद जी, क्या देखते हैं आप अपने वार्ड में, कितना विकास देखते हैं? वार्ड में 0 विकास देखा हमने। अच्छा, हाँ। क्या क्या समस्या है? समस्या नालियों की, सड़कों की, सब समस्या ही है। और जो सड़कें बनी 6 महीने के अंदर वापस उनकी गिट्टी निकल के कंकरे बिखर रहे हैं। मतलब कोई ढंग का काम नहीं हुआ पूरे वार्ड 22 के अंदर। केवल मात्र थोड़ा स्वामीनगर और उस इलाके में काम हुआ है, बाकी पानीरों की मादरी के इलाके वार्ड में 1 डेढ़ का काम नहीं हुआ बिल्कुल ही। पानी को लेकर, बिजली को लेकर क्या प्रॉब्लम? बिजली तो जैसे गहलोत सरकार बैठते ही और आँख मिचौन चल रही है। दिन में 4 बार 5 बार बिजली बंद हो जाती है। पानी की समस्या हमारे इसलिए नहीं है कि हमारा निजी है तो बोरिंग वगैरह का सिस्टम हमारे, बाकी लोगों के लिए पानी का ठीक है। पानी होगा, बिजली होगी तो पानी भी मिलेगा। बिजली 5-7 दिन में 5-7 बार बंद हो जाती है। डेली का रूटीन है बिजली का। आपके जो पार्षद जी हैं वो सांस्कृतिक और खेलकूद समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने कितना काम करवाया आपके वार्ड? लगे हुए हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया वार्ड विकास का, केवल संस्कृति समिति करी है और कुछ यहाँ पर सांस्कृतिक समिति का आयोजन किया नहीं। अपने यहाँ कोई आयोजन नहीं हुआ 5 साल में, तो नहीं हुआ, शायद अब करे तो एक बात अलग है। हाँ, तो आप कितने खुश हैं उनसे? खुश हैं या ना खुश? हम तो उनसे, क्योंकि वो तो हमारे रिलेटिव है। अच्छा, हाँ, इलेक्शन में खुश हैं। पार्षद के नाते अगर देखा जाए तो के नाते तब ठीक है, हर एक आदमी को मौका मिलता है, अपने मौके का फायदा उठाता है, अपना घर बनाता है, फिर आगे चलता रहता है। वैसे तो कल मेरे को ही मौका मिले तो मैं ही पार्षद हूँ, मैं ही अपने घर के करने की कार्रवाई करूँगा। ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हर आदमी का उद्देश्य यही होता है। सार्वजनिक और सेवा भाव लोगों में बहुत कम होती है, और जो सेवा भाव वाला होता है उसकी वैसे ही कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं, उनके लिए कोई बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। नाम बताइए। मैं पवन कुमार आहूजा, और ये सब हमारे यहाँ के दुकान वाले हैं, सब जने साथ में जो खड़े हैं। आपने जो ये रोड देखा पीछे का, ये हमारा सेक्टर 6 हिरणमगरी पेट्रोल पंप के सामने का रोड। इस रोड पर पिछले 4 माह से जो काम चला है सीवरेज लाइन का, और दूसरी और भी कई लाइनें जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए काम चालू हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ के रोड की हालत इतनी ख़राब है कि आए दिन एक तो सामने एक्सीडेंट होते रहते हैं, और दूसरा ये कि प्रशासन से बात भी हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला था कि जैसे बरसात बंद होगी और यहाँ पर काम चालू करवा दिया जाएगा, रोड बना दी जाएगी। लेकिन आज तक कभी वो पूछने भी नहीं आए। आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन वालों को बताना चाहेंगे, हम सब दुकान वाले, कि हम इतने यहाँ पर परेशान हैं 20 धूल मिट्टी की वजह से। जो लेक सिटी का, स्वच्छ उदयपुर का, जैसे कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का जो दावा कर रहे हैं हमारे प्रशासन वाले, उन सब विभाग वालों को हम बताना चाहेंगे कि सब विभाग वाले एक बार हमारी दुकानों पर आकर के सिर्फ 1 घंटे के लिए खड़े हो जाएं। उनके दावे जो कर रहे हैं उनकी सारी पोल यहाँ खुलने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर कि हम सुबह से शाम तक यहाँ जो व्यवसाय कर रहे हैं ना, हमारी खुद की समझ लीजिए कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है रात तक काम करते करते। लेकिन प्रशासन वालों को अभी कोई इस चीज़ का ध्यान नहीं आ रहा है। हम इस दुकानदार वाले सब जने बहुत परेशान हैं। कृपया करके आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर काम करा दिया जाए, जैसे हमें जो हमारा आर्थिक जो हमारा काम है वो हम सही ढंग से कर सकें। व्यापार पे असर पड़ा है इससे? व्यापार पर हमारा काफ़ी असर पड़ा है। कभी यहाँ पर इस रोड को बंद कर दिया जाता है, कभी सामने वाली रोड को बंद कर दिया जाता है। जितने भी कस्टमर होते हैं वो यहाँ आकर पर रुकते ही नहीं हैं, सीधे वो जाने का काम ही करते हैं। बहुत असर पड़ा है हमारे। ये समझ लो 3-4 महीने के अंदर गणपति स्थापना के प्रोग्राम थे, नवरात्रि के थे, मतलब फुल सीजन रहती है हमारे काम की। आप ऊपर दीपावली है, लेकिन ग्राहक एक भी यहाँ पर खड़ा पसंद रहना करता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी वहाँ पर उनको व्यवस्था ही नहीं किसी चीज़ की। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर प्रशासन ध्यान दे भी रही है यहाँ पर, तो सिर्फ इतना ध्यान दे दे कि जब तक वो रोड बनावे उससे पहले रोज़ आकर के यहाँ पर 1-2 डंपर पानी के यहाँ छिड़काव कर दे, तो कम से कम हमारे को मिट्टी से तो राहत मिल जाए। आप दुकानों में देखेंगे सवेरे हमारे को 1 घंटा पूरा लगता है दुकान साफ़ करने में, और शाम को वापस 1 घंटा, और उसके बीच में ग्राहकों का हम केवल यहाँ इंतज़ार ही कर रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ़ है। कृपया प्रशासन ध्यान दे हमारे रोड पर, हमारे सारे व्यवसायियों का। हम काम करेंगे तो ही टैक्स बनेगी,
तो ही सरकार के पास पैसा आएगा। हम इस समय बहुत तकलीफ में, कृपया थोड़ा ध्यान दिया जाए। नाम बताइए आप। घनश्याम, मिट्टी से टूटी हुई रोड है, पूरी मिट्टी उड़ती है, पूरी दुकान भर जाती है मिट्टी से, और दिन भर में बहुत मिट्टी उड़ती है, उससे कस्टमर भी नहीं आते, रोड पे कोई आना पसंद नहीं करता है। भरत मिनारिया, बस धूल मिट्टी से परेशान है हम। सीवरेज की लाइन से ये पूरी रोड खुद खुदवा के कंप्लीट कर दी, काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ ये कुछ व्यापारी थे सेक्टर 6 मेन रोड से, जिन्होंने अपनी समस्या से हमें अवगत करवाया। इनका कहना है कि सुबह शाम यदि पानी के डंपर यहाँ पर छिड़काव कर दिया जाए तो इन्हें थोड़ी राहत ज़रूर मिल सकती है। हालांकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कार्यों से सब लोग काफ़ी खुश हैं, लेकिन फिर भी इनकी राहत के लिए यदि सुबह शाम दोनों टाइम पानी का छिड़काव यहाँ लोगों के लिए कर दिया जाए तो इससे इनके व्यवसाय पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम बताइए। मांगीलाल। मांगीलाल जी, ये रोड में काम चल रहा है ना, ये कितने दिनों से चल रहा है, कितना टाइम हो गया? चल कहाँ रहा अभी, ये 2-3 दिन से चला है। और अभी का तो है नहीं, 25 साल से नगर निगम बीजेपी की आ रही है। 25 साल से हर साल ही क्यों टूट जाता है रोड? दूसरे शहरों में तो ऐसे नहीं टूटता है। इससे आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है? हमें तो खूब परेशानी है, पर अब मेयर साहब रिटायर हो रहे हैं, ऑटो पार्ट्स का धंधा है, शायद वो अच्छा चले, गाड़ियाँ टूटेगी तो। आप उनकी कार्यकाल से खुश हैं या ना खुश? हम तो ना खुश हैं। नाम बताइए। नरेंद्र मिनारिया। रोड को लेकर जो काम चल रहा है, व्यापारियों में काफ़ी गुस्सा है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो व्यापार पे असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? व्यापार पे असर तो हमारी यह हालत है कि कस्टमर आने से ही कतराने लग गए हमारे यहाँ पे, और आए दिन के 2-3 जने तो रोड पे गिरते हैं यहाँ पे। अब गिरते हैं और हम बाद में उठाने जाते हैं तो उनके ये प्रॉब्लम है, वो बोलते तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम कराओ। तो हम कहाँ से कराएं ये काम? कराने तो नगर निगम का काम ही है, तो वो उनको कराना चाहिए। कितना समय हो गया इसको तो कम से कम साल भर यही हालत है, तो काम तो कम चल रहा है और भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा करी हुई इन्होंने। और निजी बसों के संचालन को लेकर कोई समस्या? उसमें तो यहाँ चलती भी नहीं है इस एरिया में। हाँ, आगे चली होगी, यहाँ पे तो कोई बसें ऐसी चलती नहीं है। नाम बताइए अपना। सत्यनारायण वैष्णव। समस्या ये हमारे ये कपड़े की दुकान है, शॉप है कपड़े की, ये धूल मिट्टी उड़ती है, कपड़े भी बार बार ख़राब होते हैं ना। कस्टमर बोलते हैं इतनी कपड़े भी ख़राब हो गए ना, आपकी क्या प्रॉब्लम? भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर बैठने में हमको भी इतनी दिक्कत रहती है, कंक्रीट उड़ती है बड़ी बड़ी, वो ऐसे मलबा डाल के चले जाते हैं, कंक्रीट डाल के चले जाते हैं, पापा को मिट्टी उड़ती है, तो उससे हमको धूल मिट्टी से बहुत परेशानी आ रही है। आप कितने खुश हैं विकास से? अभी कुछ खुश नहीं है अभी, क्योंकि ये रोड टूटी हुई है, हमारा मार्केट चल रही नहीं है, धंधा बंद है एकदम। हाँ, और कितने टाइम से असर हो रहा है इस पे? ये 8-10 महीने से हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से क्या कहना चाहिए, ये रोड अच्छी बनाओगी ताकि मार्केट भी चले। हम भी घर से आते हैं 50 किलोमीटर दूर और किराए के पैसे भी नहीं निकलते यहाँ, घाट से भाड़ा भर रहे दुकानों का। अभी हम मौजूद है सेक्टर 8 वार्ड 22, जहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि काफ़ी समस्याएं इस वार्ड में। आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, नेहा जैन। नेहा जी, 5 साल के विकास कार्यों को किस तरीके से देखती है आप? क्या विकास हुआ है आपके वार्ड में? फ़िलहाल तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मतलब नालियाँ भी पूरी एज इट इज़ भरी हुई है, न प्रॉपर सफाई हो रही है। साइडों में जो घास वगैरह भी लगे हुए, पत्थर भी जैसे फैला रखे, तो एज इट इज़ है, कुछ भी सफाई वगैरह नहीं हो रहा है। और स्वीपर भी प्रॉपर आती है तो न तो वो गाय का गोबर वगैरह या कुछ भी जैसे नाली की भी प्रॉपर सफाई वगैरह नहीं करती। रोड लाइट्स और पानी की कोई समस्या? वो तो पानी का तो कुछ भी नहीं है, वैसे बराबर है। इसके लिए आपने अपने पार्षद को कभी अवगत करवाया? कई बार कंप्लेन करी है, आए भी है, कह के जाते हैं कि हाँ मैडम आके करवा लेंगे, पर फिर कुछ भी एक्शन नहीं होता है बाद में। अपना नाम बताइए। पुष्पा देवपुरा। पुष्पा जी, बताइए क्या समस्या है इस वार्ड? हमारी ये समस्या है कि हमारी नालियाँ साफ़ नहीं होती है, इससे हमारे सब अंडरग्राउंड ख़राब हो रहे हैं। और अंडरग्राउंड में पानी भरा हुआ है और सिलन आ रही है और नालियाँ साफ़ नहीं हो रही। ये तो भी हमारी बहन जी ने बताया था। और अब ये जो हमने ना एक एप्लीकेशन लिख के भेजी, 15 औरतें पहले इकट्ठे भी हुई थी, एप्लीकेशन लिख के हम नगर निगम के अंदर भेजी थी और उसका कोई कार्य नहीं हुआ था। एप्लीकेशन गई थी, बताया था कि हम आपके आदमी भेजा, वो एप्लीकेशन क्या गई है हमको पता ही नहीं अभी। और हमारे जो पार्षद है वो केवल चुनाव के समय आया था, उसके बाद कभी आया ही नहीं, उसको हमने देखा ही नहीं। जब कुछ काम होता है तो आकर हमको शक्ल देता है और हम कोई कंप्लेन उसको कहते हैं आपकी उधर हल्ला बहुत करते हो, इसलिए हम तुम्हारा काम नहीं करते। तो उनके कार्यकाल से आप कितनी संतुष्ट हैं? उनके कार्यकाल से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या चाहते हैं आप, अगला पार्षद कैसा हो और अब तक इतने पार्षद रहे उसमें से किस पार्षद का कार्यकाल सबसे अच्छा था?
सबसे बढ़िया काल राजकुमारी मेनारिया का हो रहा था और उन्होंने बहुत ही अच्छा, जब भी हम उनको टेलीफोन करते थे वो आती थी। और अभी भी राजकुमारी मेनारिया को हमने टेलीफोन किया तो उसने आके नालियाँ साफ़ करवाई। अभी 1 महीने पहले मतलब कहते हैं उसको, हमारे यहाँ कीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था, सत्संग के अंदर वो मिली थी तो हमने कहा हमारी नालियाँ भरी हुई है, तो उसने कहा मैडम मैं भेजती हूँ, आपकी नालियाँ साफ़ करवाती हूँ। और 15 दिन 1-2 दिन के अंदर ही नाली साफ़ हुई थी। अपना नाम बताएं। डॉक्टर सरोज सोडानी। मेरे घर के सामने 144A मकान के सामने कम से कम 2 साल से नाली ब्लॉक पड़ी है। आज तक कोई पार्षद न तो कोई आया और न हमसे मिला। पूरा टाइम हो गया उसको कहते कहते कि चुनिंदा लोगों से मिलके जाता है, कि हमारे यहाँ आता है, मैं उनसे मिलके जाता हूँ। अरे लोग पब्लिक से मिलो ना, आप 1-2 लोगों से मिलके जाने से क्या मतलब है? आप पूरी पब्लिक से मिलके जाओ, हर कॉलोनी में हर घर से मिलके जाओ, पता चलना चाहिए। हम तो जॉब वाले, हमें यहाँ से आके मिले तो सही कि भाई आपकी क्या समस्या, आपकी क्या समस्या नहीं है। 4-5 साल हो गए देखते थे। मैंने कहा कि सर भाई साहब इस नाली को आप खुलवाइए, यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है, कचरा भरा पड़ा है। आप देखिए अभी भी आप देख सकते हैं 144A के सामने खाली प्लॉट पड़ा है, गंदगी से हटा पड़ा है। उसके पास में जो नाली पड़ी है वो पूरी गंदगी से हटी पड़ी है। पानी निकास ही नहीं है पानी का, पानी अंदर का अंदर घरों में मर रहा है। क्या बोले, किसको बोले? यहाँ का पार्षद कोई काम का नहीं है, ना बीजेपी का चाहिए ना कांग्रेस का चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो काम करने वाला हो। हम कोई बीजेपी के नहीं है, कोई कांग्रेस के नहीं है। हमें वो पार्षद चाहिए जो यहाँ पे आकर हमसे मिले और काम करे। क्या 1-2 लोगों से मिलने से काम नहीं होता है? पूरी पब्लिक से मिले, हर गली में जाकर के हर लोगों से जाके मिले कि भाई आपकी क्या समस्या, आपकी क्या समस्या है। वो कहता मैं आता हूँ 2 लोगों के यहाँ बैठ के जाता हूँ, चाय पी के जाता हूँ, तो हमें क्या मतलब? किसी के यहाँ भी बैठो, किसी के यहाँ भी चाय पियो, काम तो कुछ किया नहीं। चाय पीने से, ऐसा चाय पीने से मतलब भी क्या? इसलिए आप ऐसे पार्षद को चुनिए, जो हम ऐसे पार्षद को चुनना चाहते हैं जो ना बीजेपी का हो ना कांग्रेस का हो, बल्कि काम करने वाला हो। हमें उससे पार्टी पॉलिटिक्स को कोई मतलब नहीं है। बेसहारा पशुओं को लेकर कोई समस्या है यहाँ पर? भयंकर पशुओं की समस्या है। पूरे दिन आप इस गली की हालत देख सकते हैं। पूरे दिन गली में गाय का गोबर भरा पड़ा रहता है और बड़े बड़े बैल गाड़ियों को टकराते हैं, बच्चों से टकराते हैं, कई बच्चे घायल हो गए। किसको बोले? कोई सुनने वाला नहीं है। कुत्तों की बारात रहती है यहाँ पे, कोई कुत्तों को काट लिया है, किसको जाके बोले? पार्षद तो सुनने वाला ही नहीं है। बुलाइए पार्षद को हमारे सामने, हम बोले उससे क्या करना है। चप्पलें उठा के ले जाते हैं घरों में से, नहीं चप्पलें उठा के ले जाते हैं, किसको बोले? कोई सुनने वाला नहीं है। इस मोहल्ले का तो, इस सेक्टर 8 का तो कोई सुनने वाला ही नहीं हुआ है। इस गली का, स्पेशली इस गली का कोई सुनने वाला नहीं है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मधु लोधा है और मैं यहाँ की सेक्टर 150 नंबर है मेरा मकान का। और यहाँ विकास के नाम से आप विकास को क्या दृष्टि से देख रहे हैं? स्मार्ट सिटी केवल सिटी में खोद के पटक रखे, गलियों में तो कभी पार्षद या नगर निगम के कोई लोग आके झांकते ही नहीं है। या तो वो आएंगे जब वोट लेने होंगे तब आपके घर घर आके हाथ जोड़ लेंगे, उसके बाद वापस कहीं झांकने का नाम ही नहीं है। मैंने 2 बार पार्षद को कहा खुद कि आप नालियाँ देखो एक बार आके यहाँ पे, तो क्या हाँ मैडम करवा देंगे। और ये नालियाँ वगैरह हम खुद अपने हाथ से साफ़ कर रहे हैं सब। कचरा स्वीपर आती है तो वो सिर्फ डामर रोड झाड़ती है और वो भी कचरा इधर साइड में कर देगी। वो अगर कह दिया हो कि भाई ये गोबर थोड़ा सा उठा लेते कि मेरा काम नहीं है, तो फिर काम किसका है? नगर पालिका अगर दे तो नाली और सड़क एक ही व्यक्ति को दे तो वो जिम्मेदार तो रहे। नाली के भाई नाली साफ दूसरे आएंगे, सड़क का के वो दूसरे आएंगे, तो फिर आएगा कौन? या तो एक ही व्यक्ति को दो तो मालूम तो पड़े कि भाई ये किसका काम है। तो आए दिन बस इसी तरह से आप देख लो, हालत तो आप भी देख ही रहे हो सारी गली की। ये जगह जगह कुत्ते कपड़े अगर बाहर भी सुखाए हो तो खींच ले जाते हैं। इतनी बारात की बारात कुत्तों की है यहाँ पे। आखिरी बार कब आए थे आपके पार्षद जी यहाँ पर? हमने तो शायद वो वोट मांगने आए होंगे जब देखा होगा उनको, उसके बाद तो हमने नहीं देखा कभी। केवल ही 2-3 लोगों के घर बैठते हैं, वो आके उधर ही की गलियां भी साफ उधर ही की होती हैं, सारी व्यवस्था उधर ही की है। हमारे इधर कुछ नहीं होता है। इधर हम तो खुद सफाई करते हैं अपने घर के बाहर की, नालियों की, सड़कों की, हम खुद करते हैं सब यहाँ पे सफाई। क्या चाहती है अगला पार्षद कैसा हो? पार्षद तो जो काम करने वाला हो वही होना चाहिए। केवल वोट लेने के नाम से क्या होता है? पार्टियां चाहे तुम किसी को भी बहुमत से जिता लो, भले काम करने वाला तो कोई नहीं है इधर। बस अब चाहे पार्टी कोई सी भी हो ना। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रंगलाल है, जैन। मैं 138, ये देखो नाली उसके हिसाब से सब किवाड़े फट गए हो। वो देखो न कभी साफ करते ही नहीं है। ये सब पानी भरा हुआ है, वो भरा हुआ, ना कचरा साफ करते हैं ना वो करते हैं। ये देखो आज सुबह वो झाड़ू वाली आई है, क्योंकि मैं नहीं उठाती हूँ और मैं क्या मेरा काम नहीं। एक बात वो झगड़ा करने को आई मुझे। पार्षद जी कभी आते हैं? पार्षद जी कभी आए नहीं 5 साल में। हाँ, कभी नहीं आए ना। इसने कोई काम किया है? गली का हालत देखो आप, वहाँ से लेके यहाँ से सब नाली भरी हुई है, सब भरी हुई है। ये देखो हालत देख लो क्या। आपका क्या नाम है?
गोपाल अजमेरा। गोपाल जी, 5 साल के विकास कार्यों को आपकी दृष्टि से कैसे देखते हैं? कितने बिल्कुल विकास नहीं हुआ। इस लाइन का तो कम से कम बिल्कुल विकास नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। पार्षद जी आते हैं यहाँ पे? मैंने तो कभी नहीं देखा। 5 साल देखा ही नहीं। पानी बिजली प्रॉपर रहती है? पानी बिजली तो प्रॉपर है। बेसहारा पशुओं को लेकर मतलब ये कुत्ते हैं इस लाइन में, कम से कम 10-15 कुत्ते ऐसे हैं जो मतलब आतंक मचा रखा है उन्होंने। न तो उनको कोई ले जाता है पकड़ के और लोगों के कपड़े फाड़ देते हैं, जूते ले जाते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ समस्याएं जो है वो रोड की है, बिजली यहाँ पर प्रॉपर है, पानी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आता है, लेकिन जो सफाई है वो इस वार्ड में सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्षद जी को जागरूक होने की ज़रूरत है और इस गली की तरफ, इस मोहल्ले की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो परेशानी यहाँ पर लोगों से जूझ रहे हैं जिस परेशानी से, वो कहीं ना कहीं उसका हल हो सके। नाम बताइए अपना। मेरा नाम पीएल पटेल। पटेल साहब, इस वार्ड में क्या समस्याएं आपको नज़र आती हैं? समस्या वैसे तो कोई ज़्यादा नहीं है, काफ़ी टाइम से रोड वोड टूट गए हैं जो रिपेयरिंग की ज़रूरत है। बाकी पानी तो जो ऑप्शनली आ रहा है वो आ ही रहा है हमारे वार्ड में, नालियाँ बनी हैं, सब है, और बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी रोड का काफ़ी टाइम से काम नहीं हुआ है, टूट गई है, वापस रिपेयरिंग हो जाए, ये प्रॉब्लम है। बाकी कोई समस्या नहीं है वैसे एज सच। आपके पार्षद जी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर करवाया बच्चों के लिए, खेलकूद प्रतियोगिता? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम तो नहीं हुआ हमारे यहाँ। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हाँ। आप कितने संतुष्ट हैं अपने पार्षद के कार्यकाल से? संतुष्ट है। इस वक्त हम मौजूद हैं रेती स्टैंड पर एक गार्डन में, जिसे कि विश्व के प्रसिद्ध हेगवार गार्डन का रूप जो है वो दिया गया था, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गार्डन जो है वो कचरा पात्र बना हुआ है और निगम ने ही इसे ट्रेंचिंग ग्राउंड बना दिया है। वर्तमान हालात आपके सामने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा के नाम से यहाँ पर चौराहा है जिस पर ये गार्डन बनाया गया है, जिसे विश्व प्रसिद्ध हेगवार गार्डन की तरह बनाया जाने की कोशिश की गई थी। और कहते हैं कि जब ये बना था तो काफ़ी सुंदर था, लेकिन वर्तमान में इसके सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बार निगम को यहाँ के वार्डवासियों ने, यहाँ के लोगों ने अवगत कराया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जगह को इस तरह से बर्बाद करना कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशासन है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है, उनकी कार्यप्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस तरह से मेन रोड पर ये गार्डन जो पब्लिक के लिए बनाया गया था, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बनाया गया था, उनके यूज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन वो पर्पज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉल्व होता हमें नज़र नहीं आ रहा है। अभी हम मौजूद हैं संतोष नगर गारियावास वार्ड 22। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नरेश खंडेलवाल। नरेश जी, 5 साल में विकास की गति को और विकास को कैसा देखते हैं? विकास तो हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए वो रफ्तार नहीं है। रोड कहीं से टूटी हुई है तो टूटी हुई है, कंप्लीट नहीं है। गलियों में पानी भर रहा है, बरसात में कोई देखने वाला नहीं। पब्लिक को क्या प्रॉब्लम आ रही है? पार्षद जी आते हैं कभी आप लोगों के बीच में? मैंने तो कभी देखा नहीं। हमको प्रॉब्लम होती है, हम फ़ोन करके ज़रूर बुलाते हैं। आपके पार्षद जी सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य आपके वार्ड में करवाया? वार्ड में तो कोई काम नहीं हुआ सांस्कृतिक काम। ठीक है, नगर परिषद निगम है, वहाँ होते हैं, वहाँ उनका ओहदा है, वहाँ होते हैं। कभी कोई बड़े फंक्शन होते हैं, वार्ड में इस तरह कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। आप खुश हैं नाखुश हैं अपने? ठीक है, खुश और नाखुश ठीक है, चल रहा है काम। इतने सारे पार्षद रहे आपके वार्ड में, किसका कार्यकाल सबसे अच्छा था? मैडम राजकुमारी मैडम का। एक फ़ोन पर हाजिर थी, कभी ये नहीं हो मेरा काम नहीं है, अभी करो तो ये होता है कि मेरा काम नहीं है। ये बीच निगम की हड़ताल हुई थी स्वीपर्स की, कोई काम बोला, नारे जाम पड़े, तो ये जवाब मिलता है मेरा काम नहीं है। तो हम भी पब्लिक प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि वो है तो उनको कराना पड़ेगा। अपना नाम बताइए। संतोष शर्मा।
संतोष जी, क्या देखते हैं आप विकास को 5 सालों में क्या पाते हैं? विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ है जिस रफ्तार से होना चाहिए था, और जो पहले हो रहा था मैडम के कार्यकाल में, उस रफ्तार का तो बात ही दूर है। सेटिस्फेक्शन की बात तो ये रहती है कि यदि हम फ़ोन करते हैं तो हमें रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, स्वयं आके देखना तो दूर की बात है। हम फ़ोन करते हैं तो भी वो रेस्पॉन्स ये देते हैं कि भाई आप ही के लिए बैठे हैं क्या, और कोई काम नहीं है क्या हमारे पास। तो इस तरह एक प्रतिनिधि बात करे, तसल्ली कैसे होगी। आप 25 सालों से बीजेपी का बोर्ड देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पर ये जो विकास अभी हो रहा है वो कितना सार्थक परिणाम लाएगा? देखिए, वार्ड के लेवल के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस मायने नहीं रखती। वहाँ व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है लोगों से वही मायने रखता है। बीजेपी और ये सभी नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं, और नेशनल लेवल पे जो विकास है वो सब आप लोगों के सबके सामने है। कैसा पार्षद चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो जनता से जुड़ा रहे और कॉल करते ही रेस्पॉन्स दे, प्रेम से बात करें। काम होगा आगे पीछे होता ही है, लेकिन वो प्रेम से पूर्वक बात करें, सबसे बड़ी चीज़ ये है। नाम बताइए अपना। सुरेश सिंह गहलोत। सुरेश जी, 5 सालों में जो विकास हुआ है आपके वार्ड में, उसे क्या पाते हैं आप? कितना हुआ है? बस जनरल जो कार्य होना चाहिए वो इतना नहीं हो पाया मैडम। क्या कमियां रही? जैसे स्ट्रीट लाइटें बंद है, रोड की नालियाँ बंद है मैडम, और अवरोध ठाम अवरोध लगे हुए हैं मैडम। अच्छा, पार्षद जी आते हैं आप लोगों के बीच में कभी? कभी कभी आते हैं। उनकी जो सर्विसेज हैं, उनका जो कार्यकाल है, उनसे आप खुश हैं या ना खुश? खुश तो मैडम हम राजकुमारी मैडम ने जो कार्य कराया, पहले जो भूतपूर्व पार्षद रहे हुए हैं, जो काम कराया वो मतलब वो क्या कहते हैं आपके भाषा में, असमरणीय मैडम। मतलब जो हमारे संतोष नगर, स्वामी नगर का जो नवनिर्माण कराया गया, नाले से लेकर, रोडों से लगाकर, लाइटों से लगाकर, हमारे स्वामी नगर के पट्टों से लगाकर जो योगदान दिया मैडम का, वो सराहनीय मैडम। अगले पार्षद के रूप में कैसे देखना चाहिए? राजकुमारी मैनारिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 22 की पूर्व पार्षद राजकुमारी जी मैनारिया। आइए उनसे बातचीत करते हैं। राजकुमारी जी, अभी वर्तमान में जो विकास कार्य हो रहे हैं वार्ड में और पूरी सिटी में, उसको आप किस नज़र से देखती हैं, कितने सार्थक हैं वो? देखिए कि जो पिछले बोर्ड में जो रजनी मैडम के समय में जो निर्माण या सार्वजनिक जो भी कार्य हुए, उसकी तुलना में, उसकी कंपैरेटिव में इतने अच्छे नहीं हुए। पूरी उदयपुर की जनता जान रही है इस चीज़ को, मैं क्या बोलूँ उसको। यानी पिछले बोर्ड में फिर भी अच्छा हुआ काम, पर इस बोर्ड में सभी, जैसे आप जनता का भी व्यूज़ ले सकते हैं कि इतना जैसे कि जागरूकता और जैसे एकदम एक्टिव होके जो काम होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ। मैं विपक्ष के होते हुए भी मैं रजनी जी को हर कहीं लेके दौड़ जाती थी, मेरे सारे काम करवा लेती थी। इस बार नहीं हो पाया, इतना नहीं हो पाया। और हम खुद, सबसे बड़ी बात है कि हम जागरूक पार्षद थे, हम किसी के भरोसे नहीं थे। हम खुद यूआईटी की दौड़ लगा लेते थे, यूआईटी क्षेत्र आता तो यूआईटी की दौड़ लगा लेते, नगर निगम क्षेत्र आता तो नगर निगम की दौड़ लगा लेते, और कहीं से पैसा नहीं मिलता तो बीआरजीएफ से, हमारा हैंडपम्प है, पनघट है, तो उसे भी हम बीआरजीएफ से भी हम इस तरह के पेयजल योजना जो हैं उसकी हम व्यवस्था कर देते थे। अंशदान योजना थी, अंशदान योजना का मतलब ये है कि पूर्व में जब मैं पार्षद थी उस समय अशोक गहलोत सरकार थी, तो उसमें समाज कल्याण विभाग से 1000 रुपया जो ये थड़ी लगाने वाले या जो छोटे कारीगर लोग होते हैं, मजदूर लोग, तो 1000 रुपया वो देते और 1000 रुपया गवर्नमेंट देती, उस पर वापस चक्रवृद्धि ब्याज होता। तो वो मैंने डायरी मेरे वार्ड में 378 मैंने बनवाई। खाद्य सुरक्षा योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, इस तरह की कई ऐसी लाभकारी योजना मैंने हर घर पहुंचाने का प्रयास किया। सतोरिया नाला जो कि 4 पार्षद आ गए थे मेरे से पहले, पर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि खुद आपके चैनल से भी मुझे उसमें इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि मैं वहाँ पानी के अंदर इतने पानी में मैं खुद चली हूँ, और मैंने राज्य सरकार से भी मैंने मांग की, कलेक्टर साहब से भी मांग की, खूब अथक प्रयास किया, और आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी मुझे बहुत सहयोग मिला। उसका परिणाम ये निकला
क्या सतोरिया नाले का निर्माण हो गया। हर मैंने समाज की महिलाओं को महिला स्नानागार दिया है। गमेती समाज की महिलाएं सड़क पर स्नान करती थी, उनको मैंने महिला स्नानागार दे दिया। गारी समाज वाली महिलाओं ने कहा हम नीचे तबके की महिलाएं, हमारी कोई पैरवी करने वाला नहीं है मैडम, तो गारी समाज की महिलाओं को भी हमने महिला स्नानागार दिया है। अपन जहाँ खड़े हैं इधर सुथार समाज है, सुथार समाज को भी मैंने बहुत बड़ा हॉल बना करके दिया, करीबन 40-45 फीट लंबा हॉल बनाया, फर्शी करवाई, लाइटिंग की व्यवस्था करवाई। आज वहाँ पर सभी महिलाएं सुंदरकांड का पाठ करती हैं और भजन कीर्तन करती है। पूरा ये जो संतोष नगर गली नंबर 1 से लगा के 10 तक की सारी महिलाएं पुरुष आए दिन कोई भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्य या कोई सार्वजनिक कार्य अच्छे होते हैं तो उस हॉल में करती। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने बहुत अच्छा, ये एक मेरा अच्छा कदम था। तो इस तरह से मेरे मन में और मेरे मन और मस्तिष्क में काम करने का जुनून था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज भी कहना चाहती हूँ कि मेरे को काम करने का बहुत जुनून है, मेरे सिर पे चढ़ा हुआ है कि हम पब्लिक का एक एक वोट मांगते हैं तो हमें वोट का हमें उनको वापस फल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमको ढूंढे। मैं उस समय मेरे बैग में मैडम सब जानते हैं कि एक तरफ तो जन्म प्रमाण पत्र के फार्म रखती थी, एक तरफ मृत्यु प्रमाण पत्र के फार्म रखती थी। और जिस मेरे जैसे डॉटर जीतने के बाद जब मैं घूमती थी तो उस समय मैं पता करती किसका बच्चा जन्मा है, किसी के घर डेथ हो गई है, डेथ वालों को वो फार्म दिया थी, जन्म वालों को उनको वो दिया थी और उनको 24-48 घंटे में मैं उनको व्यवस्था कर देती। एक ये भाई दीपक भैया है, ये सामने दीपक भैया, एक ये दीपक भैया है, इसके कई समय से बिजली का खंभा नहीं लगा, बच्ची करंट लग जाता। ये आपके सामने खड़ा है ये बंदा, आप पूछ सकते हो इसको। कई समय से 2 पार्षद 3 पार्षद निकल गए, मैंने इसको कहा चल बैठ मेरी गाड़ी पे, मैं तेरे पोल लगवा दी। उसी समय मैंने 48 घंटे में पोल लगा के इनको लाइट व्यवस्था दी। तो मैं नहीं कह रही हूँ मैडम, मेरी पब्लिक बोलेगी, मेरी आपकी पब्लिक से मिलके आए हैं। पब्लिक का कहना है कि राजकुमारी की टाइम पर बहुत अच्छा काम हुआ था और वो अगले पार्षद के रूप में भी आपको देखना चाहती हैं। तो इतना जो लगाव है पब्लिक का, आपकी उस टाइम की क्या ऐसी रणनीति रहती थी कार्य करने की जिससे लोगों में आज इतना प्रेम है? मेरी ये रणनीति रहती थी कि मैं जब जीती थी, जैसे आज जीती हूँ, तो कल सुबह से मैं वार्ड में चली गई और जाके और प्रत्येक गली में घूमती थी। मैं शाम को घूमती थी इस पर्पज़ से कि लाइटें बंद तो नहीं है। अगर मैं देखती कि भाई लाइटें बंद है तो हमारा ये नियम होता था कि 7 से 8 बजे तक हमारा ठेकेदार घूमता, तो 8 से 9 बजे तक मैं उनको लाइटिंग की व्यवस्था करवाती थी। अगर कहीं डीपी उड़ गई है, मैं भोजन भी नहीं करती और मैं जनता को क्रेन लाके, मेरे को अधिकारी पूछता क्रेन कहाँ है, डीपी कहाँ है मैडम, डीपी है ही नहीं। मैंने कहा डीपी मैं बताती हूँ। कई बार 33 टन डीपी पड़ी होती, मैं गाड़ी ले जाती गवर्नमेंट की, क्रेन में डलवा के। आप इस क्षेत्र में पूछ लो, ये स्वामीनगर, न्यू स्वामीनगर में मैं प्रातः 3 बजे घर गई थी, 10 बजे डीपी उड़ी, पूरी रात दौड़ा के डीपी करके मेरे वार्ड को प्रकाशित कर, सबको लाइट मुआवना कर, फिर मैं मेरे घर गई थी। सामान्य महिला की सीट आई है वार्ड 22 से, अगर आप चुनावी मैदान पे उतरती हैं तो क्या आपका विज़न रहता है इस बार का? मेरा विज़न ये रहेगा कि इस बार क्या है कि सवीना, तितड़ी, इधर एकलिंगपुरा, ये क्षेत्र तो ट्राइबल इलाके कर दिए मैडम, और पानेरियों की मादड़ी और गारियावास को ट्राइबल इलाका क्यों नहीं किया? तो अगर मैं पार्षद बनूंगी वापस तो मैं बड़े दमंगता के साथ ये बात रखूंगी कि पानेरियों की मादड़ी, गारियावास को भी ट्राइबल इलाका उस आधार पर किया जाए, क्योंकि सवीना में भी सारिका जी मेरे साथ ही पार्षद, उधर भी लोकेश गौड़ और ये पार्षद थे, उनके ट्राइबल इलाके हुए, तो इस एरिया को ही क्यों इन्होंने रखा? तो सबसे मेरी मोटी ये रहेगा कि मैं ट्राइबल इलाका कराने में, ताकि मेरे आने वाले जो युवा नई बहुएं जो पढ़ी लिखी आ रही हैं, जो बालिकाएं हैं यहाँ, उनको लाभ मिले मैडम ट्राइबल इलाके होने से। दूसरा ये है कि जो हमारा ये नाला पड़ा है, तो नाला तो मैंने बनवा दिया, मेरा समय काल पूरा हो गया, लेकिन उस फतेह सागर की तरफ और हम देखते हैं तो 8-8 फीट जालियों से इन्होंने पैक कर रखा है।
तो यहाँ पे भी क्या है कि मैडम शाम को बहुत पब्लिक घूमती है और ये नाला पूरा ओपन है। और यहाँ पर क्या है कि एक कार भी गिर गई थी, एक बच्ची का भी एक्सीडेंट हो गया, एक महिला की भी मृत्यु हो गई। तो जब मैं आऊँगी तो मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि इस नाले के भी चारों ओर जालियों से पैक करा जाए और जहाँ पर बॉबकैट मशीन जाती है साफ़ करने के लिए नाले को, उस जगह हम एक कनात लगा के गेट टाइप बना देंगे, ताकि हमें ये भी नहीं वो कह सकें कि हम अगर जालियाँ लगाएंगे तो मैडम नाला कैसे साफ़ करेंगे। तो नाला कैसे साफ़ करेंगे वो भी मैं बताऊंगी कि ऐसे साफ़ करेंगे कि उस जगह अपन गेट लगाएंगे। ठीक है, नाली निर्माण, सड़क निर्माण, लाइटिंग, ये तो सारी हमारी आधारभूत जो सुविधाएं हैं ये तो उपलब्ध कराऊंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी कोई भी हैं, उनको पार्षद को ढूंढना नहीं पड़ेगा मैडम, पार्षद उनके द्वार पे जाएगी। आप मेरे वार्ड में किसी को भी पूछ लेना, मैं हमेशा ऐसे नहीं कि मैं 5 साल पहले जैसे वोटिंग हुई उस समय मैं वोट दो करने गई, मैंने उसके बाद भी जीत गई और दूसरे दिन से ही मैंने कहा काम दो, तुम्हारी एप्लीकेशनें दो, मैं टेंडर में लगाऊं, आपको क्या क्या काम करवाना है। उसके लिए मेरे बैग में मैडम सूखी तो रोटियां और मिर्ची और प्याज लेके मैं घूमती थी और मैं पब्लिक का काम करती थी। सुबह निकल जाती थी 9 बजे। कि आप आज भी लोकप्रिय हैं जनता के बीच? वो तो मैडम आप सब मेरे जनता ने मुझे सम्मान दिया है, मैं उनकी ऋणी हूँ और उस ऋण को मैं काम के माध्यम से चुका पाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी पार्षद हमारे साथ राजकुमारी मेनारिया, जो कि एक यूँ कहा जाए कि जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। इनका कार्यकाल जनता ने कहा है कि काफ़ी अच्छा रहा है, तो ये आगे भी अगर इन्हें मौका मिलता है तो कई जो आधारभूत सुविधाएँ हैं उन्हें जनता को उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। नाम बताइए। दीपक मेनारिया। दीपक जी, 5 साल के विकास कार्यों को किस तरीके से देखते हैं आप, कितना हुआ है विकास? मैडम 5 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। पूर्व पार्षद थे, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ और अभी जो 5 साल से जो पार्षद हैं वो बोलते हैं ना कि पहले जब चुनाव आते हैं तब बोलते हैं कि पहले नेता आपके चरणों में, फिर जनता नेता के चरणों में। तो हमारे साथ भी वही हुआ है, पहले वो हमारे चरणों में थे और 5 साल से हम उनके चरणों में घूम रहे हैं, फिर भी काम नहीं हुआ। चरणों में घूमने के बावजूद काम नहीं हुआ है। और वार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पार्षद से बोलते हैं, लेकिन आज दिन तक वो नहीं हुआ। हमें डायरेक्टली अपना काम कराना पड़ता है और पार्षद को बोलते हैं तो वो यूँ बोलता है कि तुम आगे कंप्लेन कर दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। किस पार्षद का कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? मैडम हमारे पूर्व पार्षद रही हैं राजकुमार जी मेनारिया, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। यानी कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाता था और एक फ़ोन पे हर काम हो जाता था, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जनता दरबार में हमारे साथ अभी मौजूद हैं वार्ड 22 के पार्षद जगदीश जी मेनारिया। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपने विकास कार्यों से कितने सहमत हैं और कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारा वार्ड 22 पूर्व में जो स्थिति थी बहुत तकलीफ में थी जनता। हर क्षेत्र, हर गली, हर मोहल्ले में 10-10 साल की समस्याएं लंबित पड़ी हुई थी। पर जिस दिन से मैं पार्षद बना उसके बाद में क्षेत्र में घूमा और लंबी समस्याओं की फहरिस्त थी। मुझे काम करने के बाद में अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सहमत हूँ। कुछ काम मेरे रह गए थे जिसके मैंने वर्क ऑर्डर करवा कर अभी रख रखे। मैं अपने आप में वादा तो नहीं करता, पर यह संतुष्टि है मुझे कि वर्क ऑर्डर करवा के जा रहा हूँ, ये निश्चित रूप से काम पूरे हो जाएंगे। कोई मुझे ऐसा गली, मोहल्ला और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा जिसमें मैंने निर्माण का काम, सड़क, नाली और नहीं बनाई हो। लंबी समस्याएं थी, लंबी 10-10 साल की, उसका भी निराकरण किया। जैसे कि चारों तरफ की रोड है। सबसे पहले झड़ाव नरसी से लगाकर हाड़ी रानी तक बहुत ख़राब रोड थी, पानी क्रॉस नहीं हो पाता था। तो यूआईडी से मिल करके 1 करोड़ 96 लाख रुपए की वो रोड बनी हाड़ी रानी तक, जिसको आप अभी देख सकते हैं वर्तमान में जिस रोड को है बहुत अच्छी लोकेशन में है। फिर हमारी मेन रोड थी टेकरी से लगा करके मादड़ी तक, चौराहे तक, उस रोड को भी हमने नहीं बनाई। फिर यहाँ टेकरी पर जो हमारा सत्यम सिंह के सामने छोटी सी भी बारिश होती, कम बारिश होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था, पब्लिक जा नहीं पाती थी, तकलीफ में थी। तो उसका निराकरण के लिए हमने इंजीनियरों को बुलाया, क्या किया जाए। तो हमने एक सत्यम शिवम के सामने से लगा करके सतोलिया नाले तक एक नाला बनाया, जिसे लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आया। अब कितनी भी भारी से भारी बारिश हो जाए वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होता है। स्वामीनगर वैसे भी पानी के लिए जाना पहचाना है कि पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा। अब हमने 3 नाले बनाए
जो सब्सिडी सेंटर में 50 लाख रुपए यूआईटी ने बनाया। मतलब अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा, आप यूँ कह सकते हो कि अब कोई पानी कितनी भी बारिश हो जाए हमारी क्षेत्र में वार्ड में कहीं पानी नहीं भरेगा। लेकिन सर लोगों का कहना है कि सामाजिक तौर पर वो आपको बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी खुश हैं, लेकिन पार्षद के नाते उतने कार्य उतने विकास नहीं हो पाए जितना कि वादे किए गए थे, उस पर आपका क्या कहना है? जितना काम की कोशिश होती है वर्तमान बोर्ड में, मैं तो मानता हूं, क्योंकि 14-15 करोड़ रुपए के लगभग वार्ड में मैंने काम कराया है। लंबा क्षेत्र था, डेवलप नहीं हुआ था, आधा ही डेवलप था। क्षेत्र सबसे डिविडेशन करना पड़ता था। अगर इसमें मेरे जानकारी में कम से कम 25-30 करोड़ रुपए भी लगाएं तो कम पड़ता है। फिर भी मैंने बाइफरकेट नहीं किया। पूरी मादड़ी में, पूरी पांडव की मादड़ी का जो मेरा क्षेत्र था उसमें कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसको मैंने नहीं बनाई हो। पूरी और नीचे थी, घरों में पानी भर जाता था, खोद करके वो नाली मैं अपनी पर्सनल थीम पर नीचे उतार करके सीसी रोडें बनवाई, पूरी मादरी की रोडें बनाई। फिर मैंने चारों तरफ से जहाँ जहाँ डिविडेशन कालूराम जी की बाड़ी में थी, एक तिलक नगर हमारे क्षेत्र में था जिसमें पाइपलाइन नहीं थी, उसमें रोड नहीं थी, तो बहुत तकलीफ थी, जा नहीं पाते थे। बारिश में तो यूँ समझ लो कीचड़ दलदल हो जाता। अभी आप वर्तमान में आपने देखा होगा कि तिलक नगर में आप जाकर देखो कि पाइपलाइन से लगा करके, लाइटों से लगा करके, सड़क से सारे निर्माण कंप्लीट हो गए। खाली एक समस्या उनकी रह गई है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हो जाए। अभी इस टेंडर में अभी प्रयास किया मैंने कि वो नाली हो जाए, बाकी सारा काम हो गया। कालूराम जी की बाड़ी में सड़क, नाली और लाइटें सब कंप्लीट है। सारी समस्याओं का निजात तो संभव नहीं है 100%, तो फिर भी 90% तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने सारी समस्याओं का निराकरण किया है। और अपेक्षाएं तो जनता की रहती है, क्योंकि काम करने वाले से ही अपेक्षा रहती है। और मैं मानता हूँ कि जनता हमेशा काम करता है, उससे उम्मीद भी लगाए रखती है कि यार ये काम करेगा। अभी भी मुझे जैसे 8 में कोई एक जना आया होगा, आपके काम जल्दी करा दो यार, आपका तो टाइम 15 दिन रह गया है, आप मेरे ये करवा दो, ये करवा दो, आप बात कौन करेगा, 5 साल नहीं हो गए यूँ। मतलब मन में उम्मीद ज़्यादा थी, तो मैं खरा उतरने की कोशिश की। अगर कहीं रह गया 19-20 तो उसमें फिर भी प्रयास करूंगा। लास्ट टाइम पे अभी भी 2.5 करोड़ के काम मैंने वर्क ऑर्डर करवा रखे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को भी निजात दिलाऊंगा। सर एक व्यक्ति का कहना था कि 1973 में 1973 में एक नाली निर्माण करवाया गया, उसके बाद उस नाली पे हर वर्ष या कभी भी काम चलता है तो कोटिंग कर दी जाती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम या उस नाली को गहरा करना, चौड़ा करना, दुरुस्तीकरण करना, ये सब नहीं होता है सर, सिर्फ कोटिंग की जाती है उसमें। कुछ जगह हमने नालियों की बात यह है कि हम जैसे कोई नाली बना रहे हैं तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी लिया जाता है। कोई नहीं है कि तोड़ के वापस बनाएंगे तो वो कोई नाली है, उसको तोड़ना क्यों, तो हम उसमें रिपेयरिंग कर लेते थे। जैसे रिपेयरिंग बनाओ, उसका नीचे तलिया बना दो, साइडों के तोड़ करके और बना दो। कारण ये होता है कि तोड़ के बनाए नुकसान होता है, तो हम जितना ज़्यादा तक निर्माण तक पहुंच सकते हैं कोशिश ये करते हैं। बाकी तोड़ करके बनाए, सीसी रोड वाले बनाते हैं तो सीसी रोड की नाली सही नहीं होती, पत्थर की अच्छी रहती है, तो वो इसीलिए हम ये चाहते हैं गिट्टी वाली सबसे बेस्ट नाली। अगर मानता हूँ मेरे ध्यान में अभी तक मेरे 5 साल, तो जो फरमा नाली होती है वो सबसे बेस्ट होती है, ये वाली नालियाँ बेस्ट नहीं रहती है। सर रेती स्टैंड अटल बिहारी वाजपेयी चौराहे पर एक गार्डन बनाया गया जिसे विश्व के प्रसिद्ध जैगवार गार्डन का रूप देने की कोशिश की गई, लेकिन निगम ने ही उसे ट्रेंचिंग यार्ड बना दिया, तो उस पर भी लोगों का काफ़ी ऑब्जेक्शन है सर। इतनी सुंदर जगह थी लोगों के घूमने के लिए, उस पर्पज़ से उसे बनाया गया, लेकिन वो यूज़ नहीं आ रहा। शुरुआत में सबसे पहले जब पार्षद बन के आया था तो मेरा एक थीम था कि इस पार्क को मैं डेवलप करूँगा, ये मेरे मानसिकता में थी और मैं उस पर प्रयास भी बहुत किया। यूआईटी का था, यूआईटी वालों से मैंने बहुत विनती की, रामनिवास जी मेहता से लगा करके, पूर्व में हमारे सभापति जो है चेयरमैन रविंद्र जी, सबका दौरा करवाया था, गुलाब जी का भी दौरा करवाया, सभी नेताओं का, सांसद साहब का दौरा कराया, मेयर साहब का दौरा कराया, इवन कि फूल सिंह जी मीणा साहब का भी मैंने दौरा करवाया, मेरे इस गार्डन को सुधार दो, कुछ कर दो। तो ये यूआईटी और नगर निगम के बीच में, नगर निगम का नहीं था। फिर मैंने प्रयास किया कि कैसे करूँ, मैं यूआईटी वालों ने हाथ खड़े कर दिया, आप तो ऐसा कीजिए कि कोई ऐसा कोई प्रायोजक हो जो पैसा लगाना चाहे तो इस पे खर्चा कर दे। तो मैंने कहा एक बार ऐसा करो, इस पे हालत ख़राब है तो ऐसा करो कि आप एक बार तो कुछ खर्चा कर दो। तो उन्होंने 10 लाख रुपए के करीबन
बाउंड्री वाल बना करके और उसको पैक किया ताकि उसमें कोई गंदगी नहीं डाले, कोई व्यवस्थित नहीं हो। इतना शानदार जगह है कि 8 तरफ तो रोड है, इतनी शानदार पार्किंग है, बहुत अच्छा है। सुखड़ा सर्कल के माफिक हमारी थीम थी कि ऐसा कोई बने, इस उपनगर क्षेत्र में ऐसा पार्क की जगह नहीं है। तो मैंने इसको थीम बनाया और प्रयास भी किया, अभी सफलता मिली है। हमारे निर्माण समिति के चेयरमैन जो पारस जी हैं, मेयर साहब से भी अनुरोध किया तो उन्होंने फिर गुलाब जी से भी कहा तो उन्होंने फिर इस पर प्रयास किया। बहुत लंबे समय था, मैं लास्ट तक भी नहीं हारा। मैंने कहा जाते जाते भी मैं कुछ करके जाऊंगा। इस पे लास्ट में जाते हुए अब इसका नक्शा बना करके हमने 1,70,00,000 रुपए के करीबन इसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर भी हो चुका है। 1-2 दिन या 3-4 दिन में ही इसका शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू होगा। और निश्चित रूप से इसका एक थीम पार्क था, मुझे आत्मसंतुष्टि है कि इस पार्क के लिए मैं कुछ करूँगा, तो निश्चित रूप से मैं इसमें सफल भी हुआ और इसका करने का प्रयास होगा निश्चित। जगदीश जी, चूँकि आप सांस्कृतिक और खेलकूद समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो आपने अन्य वार्डों की अगर बात की जाए तो कितना कार्य वहाँ पर खेलकूद और सांस्कृतिक समिति से रिलेटेड करवाया है, साथ ही अपने वार्डों में आपने कितना काम करवाया इस चीज़ को लेकर? देखिए, खेलकूद के बारे में और सांस्कृतिक के बारे में 2 चीज़ें ऐसी है कि वार्डों में हमने प्रयास किए थे कि सारे वार्डों का एक बार हमने वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराया था, अंतर वार्ड प्रतियोगिता। तो नगर का पहला बार जो अंतर वार्ड वॉलीबॉल प्रतियोगिता के प्रत्येक वार्ड से एक टीम का हमने वॉलीबॉल मैच करवाया था। एक बड़ा 50-55 टीम है, उसमें उस वक्त हमारे पास 40 टीमें के ऐसा कुछ शायद संभावित आई थी। पूरा लगभग वॉलीबॉल की टीम में बहुत बड़ा 4 दिन कार्यक्रम चला था और सफल भी रहा था। उसके बाद हमने कबड्डी, अंतर वार्ड कबड्डी का आयोजन करने का प्रयास किया। तो उसमें क्या है, जो दिनांक तय हुई थी हमारी, तो उस दिनांक में क्या हुआ कि गर्मी इतनी थी तो हम उसको चेंज करते गए, 2-3 बार चेंज हुआ। तो वो मैं उसमें मानता हूँ कि उसमें मैं कबड्डी में सफल नहीं हो पाया। रही बात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, नगर निगम में सिर्फ सांस्कृतिक समिति का अभी तक का दायरा ये रहा मेला करवाओ, दीपावली मेले से बाहर नहीं था। पर हमने पर महीने ऐसा कोई माह नहीं रहा हो जिसमें हमने कोई कार्यक्रम नहीं दिया हो। ऐसा कोई कार्यक्रम हमने ऐसा नहीं किया हो जिसमें लगे। हमने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान किया, हमने शिक्षाविदों का सम्मान किया, हमने बच्चों का अच्छा अंक प्राप्त करने वालों को सम्मान किया, हमने शहर का, उदयपुर शहर का नाम रोशन करने वालों को कार्यक्रम का सम्मान किया। जो खिलाड़ी थे उनका सभी खेल में, जितने ही खेल जो उदयपुर का नाम रोशन किया उनका सम्मान समारोह रखा। हमने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह रखा। किडनी डोनर जो भी है 12-15 अभी, उनका भी हमने सम्मान किया। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में हमने उनका सम्मान समारोह से लगा करके ऐसा कोई कार्यक्रम जो है आयुर्वेद शिविर हमने आयोजित किए हुए हैं। हर साल हम योग का क्लासेस सब वार्डों में लगभग हम योग के भी लगवाए जाते हैं। तो कोशिश पूरी हमने की और हमने कुछ हट के भी कोई बहुत से काम किए, जिसने नेचुरल गुलाबाग में हमने एक शिविर लगाया था, थेरेपी की शिविर लगाया था। मतलब यूँ करके हमने प्रत्येक माह में ऐसा कोई एक न एक हमने निश्चित रूप से कार्यक्रम किया और प्रयास भी हमने बहुत किए। ठीक है, किसी में कोई कार्यक्रम में सफलता मिली या नहीं मिली, हमारी तरफ से हमने पूरा प्रयास किया और कार्यक्रम हमने नगर को देने की कोशिश की। और हर जगह हमने सांस्कृतिक समिति को अपना वजूद बनाने का प्रयास किया कि हम सिर्फ मेला ही नहीं करते हैं, हम विविध क्षेत्र में अपना काम करते हैं, खेल कूद से लगा करके, संस्कृति से लगा करके, सब तरीके से हमने बहुत करा। आपने वॉलीबॉल प्रतियोगिता की बात करी, तो कितने युवाओं के लिए वो हुआ था उस वक्त और कितने युवा तैयार किए? हमने उस वक्त लगभग प्रत्येक वार्ड से हमने टीमें मांगी थी। तो प्रत्येक वार्ड से हमारे को 55 वार्ड से टीम नहीं मिली, 10-15 वार्डों में टीमें आ ही नहीं पाई थी। पर लगभग हमारे पास 35-40 वार्डों से टीमें आई थी। हमने वहाँ उनको सबको, और उदयपुर के जो जिला खेल संघ है उनसे भी हमने संपर्क किया कि इनमें से कोई अब अच्छा लगे तो उसको आप ले जाओ। जैसे जिला संघ में है देवनारायण जी धाबई वगैरह, कंजी धाबई वगैरह, ये इसको ऑर्गेनाइज करते थे। तो अच्छे से हमारे यहाँ से खिलाड़ी, बहुत से खिलाड़ी उनके साथ गए खेलने के लिए। अब ठीक है, आगे कितने गए ये हमने पता नहीं किया, पर हाँ निश्चित रूप से उसमें से बहुत से खिलाड़ी निकले। क्या ऐसे कार्य है जो आपके मन में रह गए हैं, अछूते रह गए हैं, जिन्हें आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए अपने कार्यकाल के दौरान? तो रेसलिंग का हमारे मन में था कि रेसलिंग पहलवानों के लिए जो रेसलिंग प्रतियोगिता करने का था। एक कबड्डी प्रतियोगिता हमारे मन में थी, वो अधूरी रह गई।
अंतर वार्ड प्रतियोगिता कबड्डी का जो था, तो उससे कबड्डी में भी अच्छा परफॉर्मेंस था, रेसलिंग में भी था। ये 2-3 गेम थे हमारे। एक हमारा दिमाग में ब्लड डोनेशन का था, वो हमारे मन में था, हम नहीं कर पाए। उसके लिए हमारा प्रयास हो सकता है सार्थक नहीं रहे हुए, परंतु ये 2-3 कार्यक्रम हमारे थीम में थे, परंतु हम इसको नहीं कर पाए। अगर आप अगली बार चुनावी मैदान में उतरते हैं तो क्या विज़न अपने साथ रखते हैं? कहा जाए कि क्या रणनीति आपकी रहेगी आगे के लिए? क्षेत्र का विकास तो प्रमुखता से रहता ही है, क्योंकि जनता वोट ही क्षेत्र के विकास के नाम पर देती है और जनता जनार्दन है। इस सांस्कृतिक समिति के साथ साथ क्षेत्र का विकास में भी मैंने लगभग यूँ समझ लोगे क्षेत्र में भी कोई यूँ कमी नहीं छोड़ी, क्षेत्र में जाने की कमी नहीं छोड़ी। सुबह शाम दोनों टाइम मेरा प्रवास रहता था, दोनों टाइम में घूमता था। तो लोगों का कहना है सर कि आप जाते थे, लेकिन कई बार जो खाली पड़े भूखंड हैं उन पर कचरा डालने की समस्या से वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कई बार आपसे शिकायत की गई, कहा गया, लेकिन कुछ उसका अभी तक सुलझा नहीं वो मामला। वो सुलझा, देखो ये क्या है कि मेरा मैक्सिमम इलाका यूआईटी का है, सीधी सी बात बता देता हूँ। नगर निगम का बहुत कम क्षेत्र है, ठीक है। तो यूआईटी के क्षेत्र से हम कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत बार प्रयास किया कि खाली फोटो वाले से नोटिस जारी करो, तो मैंने यूआईटी से बहुत बार प्रयास किया कि कम से कम अगर ये नहीं कर पाओ तो कम से कम उनको को या ये करो। तो हम निगम स्तर पर ही उनकी कंप्लेन करते थे और नहीं होता तो हम हमारे स्तर पर कटवाते थे। पर ये वाकई बात सही कह रहे हो, खाली प्लॉटों वाला समस्या रही थी, पर यूआईटी ने हमारे को कोऑपरेशन नहीं किया, सीधी सी बात है। सर आपको जनता देख रही है, तो जो लोग नाराज़ हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? आप नाराज़ है, मैं तो ये मानता हूँ कि मैंने प्रयास पूरा किया। मैं क्षमा मांगता हूँ उनसे अगर कहीं चूक रह गई हो, क्योंकि होता है काम करने वाले से गलती भी होती है निश्चित रूप से, और मन में अपेक्षाएं भी रहती है। तो मैं हो सकता है कुछ चीज़ों में कमी रही हो तो मैं क्षमा करें, अगली बार मौका मिला तो निश्चित रूप से काम करने की कोशिश करूँगा। ऐसा होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे पार्षद जगदीश जी मेनारिया, जिन्होंने अपने तमाम विकास कार्यों से हमें अवगत करवाया और ये आगे भी चाहते हैं कि मौका मिले तो कहीं ना कहीं जो कार्य इनके रह गए हैं उन्हें ये पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको जनता दरबार में आगे भी अन्य वार्डों की स्थिति से रूबरू करवाते रहेंगे, तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले जनता दरबार का और इजाज़त दीजिए पूरी न्यूज़ टीम और कृतिका चौबीसा को। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।